ओम मंगलम दिस्तु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीप्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज की चर्चा में हम अवतार के बारे में कुछ बताएंगे। अपने पिछले व्याख्यान में हमने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार का सरल भाषा में जो रहस्य है वो बताया था, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि असंख्य अवतार हैं, जिसमें से प्रमुख 24 अवतार माने गए हैं, और उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण 10 अवतार माना गया है। आज उन्हीं 10 अवतारों में से प्रथम 5 अवतार की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, वामन अवतार और नृसिंह अवतार। तो जैसा कि आपको स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि ये अवतार की जो कथाएं हैं ये प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक प्रगति के परिचायक हैं। साधना में जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता जाता है तो उसमें 2 परिवर्तन आते हैं। एक तो उसके अंतर से विकास होता है चेतना का, और वो साधना की सहायता से विकास होता है। साधना यानी प्रयत्नपूर्वक साधक जो है अपनी चेतना में विकास करता है, और उसके साथ साथ एक दूसरी प्रक्रिया होती है कि उसके चेतना में ईश्वरीय जो सत्ता है, शक्ति है, गुण है, वो अवतरित होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब साधक एक खास स्तर तक अपने चेतना में विकास कर लेता है तो उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रकट होने लगती है, और जो ईश्वरीय शक्ति का प्रकटन है, प्रस्फुटन है, वही अवतरण है, वही अवतार है। और ये जो विभिन्न अवतार अभी जैसे मैंने 10 अवतार के बारे में बताए हैं, वो साधना की विभिन्न अवस्थाओं के परिचायक है। तो उसमें से प्रथम अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है। इन सारे अवतारों के विषय में पौराणिक कथाएं भी हैं। इन पौराणिक कथाओं को आप सभी जानते हैं, फिर भी इसको आपको याद कराने के लिए संक्षिप्त में इसकी भी चर्चा करेंगे। ये कथाएं ऐतिहासिक रूप से वास्तविक रूप में घटित हुई कि नहीं घटित हुई, इसके विश्लेषण में नहीं जाना है, बल्कि इनके माध्यम से जो बात कही गई है साधना से संबंधित, उस बात को ध्यान में रखना है, उसको ग्रहण करना है। जब सृष्टि का प्रलय होने का समय आया, पौराणिक कथा ये है, तो उस समय महर्षि सत्यव्रत जो कभी राजा थे, वो स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान करते समय उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। जब ही उनकी अंजुली में मछली आ गई तो उस मछली को देख करके उन्होंने तुरंत उस मछली को जल में छोड़ दिया। लेकिन वो मछली मानव के भाषा में बोलने लगी। हे महर्षि, राजा थे लेकिन
साधना कर रहे थे, संत रूप में रह रहे थे, आप मुझे छोड़िए नहीं, बल्कि आप मुझे पालन कीजिए, मेरी देख रेख कीजिए, मेरी परवरिश कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको पालन करूँगी। और फिर उन्होंने उस मछली को उठा करके अपने कमंडलों में रख लिया, कमंडल में रख लिया। उस मछली को कमंडल में रखने के साथ ही वो अपने आश्रम में ले आए, और आश्रम में ले आके ज्यों ही उन्होंने रात भर मछली को अपने कमंडल में रख दिया, तो सुबह देखा कि उसकी साइज़ इतनी बड़ी हो गई है कि वो कमंडल के अंदर नहीं रह सकती है। फिर उसको उन्होंने तुरंत बाल्टी में रख दिया। बाल्टी में रखते ही एक दिन के बाद वो मछली इतनी बड़ी हुई कि बाल्टी में भी वो नहीं समा रही थी, तो उसे उन्होंने एक छोटे से तालाब में रख दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस तालाब की साइज से भी बड़ी हो गई, तो बड़े तालाब में, झील में रख दिया। 2-4 दिन के बाद उससे भी बड़ी हो गई, फिर नदी में रखा, उससे भी बड़ी हो गई, फिर उन्होंने उसको समुद्र में रखा। समुद्र में रखते ही वो मछली बहुत अति विशालकाय होगी, और उन्होंने कहा कि अब इस सृष्टि का प्रलय होने वाला है, आपके पास मैं एक नाव भेजूंगी, उसमें आप जो हैं समस्त सृष्टि का बीज लेकर के आप बैठ जाएंगे, और मैं प्रकट होंगी फिर इस महासमुद्र में। अनंत प्रलय जब होगा, चारों तरफ जल प्रलय होगा, तो आप मुझे पहचान लेंगे। मेरे ऊपर सिंह बनी होगी, सिंह निकली होगी। बासुकी नाग की सहायता से आप हमें उस नाव में जो आप बैठेंगे, सारे सृष्टि का बीज उसमें रख लीजिएगा, और नाग को रस्सी बना करके बासुकी नाग को मेरी सींग में बांध दीजिएगा, तो मैं आपको इस प्रलय के जल से पार बाहर निकाल दूँगा। ऐसे ही स्थिति हुई, और जैसी कथा है कि सारी घटनाएं वैसे ही हुई। और अगली सृष्टि में जब सब प्रलय, सारे तरफ प्रलय हो गया, तो अगली सृष्टि का जब निर्माण होने लगा, तो महर्षि सत्यव्रत जो थे वो मनु बने, यानी सृष्टि के प्रजापति निर्माणकर्ता बने। ये कथा है, और उस महामत्स्य को एक अवतार माना गया। लेकिन वास्तव में ये कथा जो है एक विशेष प्रकार का संदेश देती है। संदेश क्या है, इसको समझना है। जैसा मैंने कहा कि साधना, ये जो अवतार है, साधना की प्रक्रिया का प्रतीकात्मक रूप है। वेदांत की बातों को भक्ति की भाषा में, सरस भाषा में कहा गया है। आपका जो साधक है, चित्त है, वो अनंत सागर की तरह है, और उसमें जब साधक के मन में साधना की इच्छा होती है, तो वो साधना का जो संकल्प होता है कि मैं इस भव सागर से पार हूँ, ये संसार रूपी जो महासागर है उससे मैं पार निकलूं, ऐसी जब भावना आदमी में उत्पन्न होती है, साधक में, व्यक्ति में उत्पन्न होती है, तो यही एक छोटी सी शुभ इच्छा के रूप में, एक मछली के रूप में, ये शुभेच्छा का अवतरण है। आरंभ में तो वो इच्छा जो है बहुत हल्की होती है, छोटी होती है, लेकिन यदि इस इच्छा को उचित देखभाल किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जैसे वो मत्स्य बढ़ने लगी। इस मत्स्य का आकार बढ़ने का मतलब ये होता है कि वास्तव में अज्ञान के अवस्था में व्यक्ति अपने आप को एक शरीर तक, एक परिवार तक, एक घर तक, एक छोटे दायरे में अनुभव करता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये घर है, ये मेरा परिवार है। लेकिन जब शुभेच्छा, आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा
इस भव सागर से पार करने की इच्छा के रूप में मत्स्य रूपी अवतार व्यक्ति के चित्त में होता है, तो वो धीरे धीरे वो मछली बढ़ने लगती है। यानी उस साधक के रूप में, साधक के मन में ये भाव आने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। वो और बड़ा हो जाता है। ये मेरा परिवार केवल मेरा अस्तित्व इस परिवार तक ही नहीं सीमित है। उस मछली का कमंडलू से बड़ा होना, बाल्टी से बड़ा होना, सरोवर से बड़ा होना, झील से बड़ा होना, नदी से बड़ा होना, ये बताता है कि जब ये शुभ भाव व्यक्ति के अंदर सुरक्षित रहता है, वह क्रमशः बढ़ने लगता है और तब महसूस व्यक्ति यानी वो साधक करने लगता है कि मैं इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ, मैं इस परिवार तक सीमित नहीं हूँ, मैं इस समाज तक सीमित नहीं हूँ, मैं इस देश तक सीमित नहीं हूँ, मैं इस संसार तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ, ब्रह्मांडीय चैतन्य हूँ, मैं किसी सीमा में नहीं बंधा हुआ हूँ। यही उस मत्स्य का आकार के बढ़ने का प्रतीक है। और ये भाव जब चित्त में गहराई से बढ़ने लगता है तो जैसा कि कथा में आया है कि महाप्रलय हो गया, सारा संसार पानी में समाप्त हो गया। महाप्रलय होने का मतलब होता है कि अहंकार का जो संसार है, मैं और मेरापन का संसार, जब इस दिव्य मत्स्य का अवतार होता है तो मेरापन, मैं और मेरापन का जो संसार है, आइनेस और माइनेस का जो संसार है, वो प्रलय में डूब जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अहंकारिक जितनी भी लगाव और विकृतियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। और तब उसके अंदर का जो शुभ संस्कार है, वो शुभ संस्कार, वो नाव आती है, बड़ी सी नाव, वो व्यक्ति के शुभ चित्त का परिचायक है। महाप्रलय जब हो जाता है, यानी जब अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अहंकार का संसार नष्ट हो जाता है, यानी मैं और मेरापन की भावना और उससे जुड़े सारे शक्तियाँ, सारे लगाव समाप्त हो जाते हैं, तो चित्त निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वही नौका आती है, नौका है जो विशाल नौका आई, और वही नौका का परिचायक है शुद्ध चित्त। और उस शुद्ध चित्त में, उस नौका में शुभ संस्कार, जो साधना के संस्कार हैं, वो सुरक्षित हो जाते हैं और फिर एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जो है वो जो संकीर्ण भवसागर हुआ करता था, उसको पार करके आत्मज्ञान के एक नवीन आयाम में जीव प्रवेश कर जाता है। तो ये मत्स्य अवतार की कथा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरा अवतार जो है वो कच्छप अवतार है, कूर्म अवतार है। इसकी कथा भी आपको पता है, भागवत पुराण में बेहद समुद्र मंथन की कथा आई है और असुर और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं अमृत पाने के लिए। और उस समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाता है और बासुकी नाग को बांध करके उसमें उसको डोरी बनाई जाती है। लेकिन मंथन का कार्य सुचारू रूप से ठीक से नहीं चल पाता था, चल पाया, तो भगवान विष्णु स्वयं कूर्म रूप से अवतरित होकर के उस मंदराचल पर्वत को, मथानी को अपने पीठ के ऊपर ग्रहण करते हैं और फिर मंथन आरंभ होता है। फिर भी ठीक से मंथन नहीं चलता है, क्योंकि कभी कभी मंदराचल पर्वत जो है वो हिल डुल करके कभी असुरों पर, कभी देवों पर गिर जाया करता था, या कभी कभी आसमान में उड़ जाता था। तो मंथन ठीक तरीके से नहीं हो पाता था। तो भगवान विष्णु ने अपना एक हाथ मंदराचल पर्वत के ऊपर रखा, उसको दबाया और उसे अपने ही पीठ, जब कूर्म कच्छप के रूप में जो अवतरित हुए थे, उसके ऊपर रखा। तो ऊपर से भगवान का हाथ, विष्णु भगवान का हाथ
नीचे उनका कूर्म रूप। अब तब जो है ये मंथन सुचारू ढंग से ठीक से हुआ और उससे अमृत निकला। ये कथा है संक्षेप में। इस संदर्भ में ये देखना कि ये कच्छप अवतार क्या संदेश देता है। इसकी आवश्यकता कब हुई? भगवान कच्छप के रूप में कब अवतरित हुए? अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर समुद्र जब मंथन करने की इच्छा प्रकट की या करने का प्रयास किया तो उसमें सहयोग देने के लिए भगवान ने कूर्म का रूप धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल को धारण किया, जिससे कि अमृत की प्राप्ति हो। और अमृत की प्राप्ति का उद्देश्य ये कि अमृत तो प्राप्त हो, यही कथा का निहितार्थ है। अब इसके संदर्भ में जरा देखना है कि इस कूर्म अवतार का पर्पस क्या है, संदेश क्या है, ये किस मैसेज को देता है, इसका निहितार्थ क्या है। अमृत प्राप्त करना, उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। कहाँ से अमृत प्राप्त होगा? समुद्र मंथन से। ये जो अचेतन मन है, संपूर्ण मन, जिसमें मानस, कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड। मानस मतलब मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, इस सब को मिला करके संपूर्ण मन कहते हैं। तो ये जो अचेतन मन है, अनकॉन्शस माइंड है, वो अनंत समुद्र है। मंथन करने का मतलब कि मन में गहराई से चिंतन मनन के माध्यम से साधना करना। धारणा, ध्यान और समाधि, जिसको संयम कहते हैं, इन तीनों का गहन अभ्यास करने से ये जो चित्त का मंथन होता है, और इस धारणा, ध्यान, समाधि यही मंथन है। और इस मंथन से ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है, जिसके पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। ज्ञान यानी आत्मज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ इसकी यथार्थ जानकारी, अनुभूति, यही परम ज्ञान है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति की आवागमन की जो चक्र है, वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है, वैयक्तिक सत्ता समाप्त हो जाती है। और उस वैयक्तिकता की समाप्ति के बाद कारण जब व्यक्ति में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिक सत्ता की भावना नष्ट हो जाती है और उसे अपने सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तो उसे अमृत को प्राप्त हो जाता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, अमरता प्राप्त हो जाती है, यानी वो अमृत पी लेता है। मृत्यु तो किसकी होती है? मृत्यु तो एक व्यक्ति की होती है, जीव की होती है, शरीर की होती है। और ये व्यक्ति, जीव, शरीर कैसे मिलता है? क्यों शरीर प्राप्त होता है? क्योंकि उसके अंदर वैयक्तिक सत्ता होती है, वैयक्तिक इच्छा होती है, व्यक्तिगत कामना होती है, और अनेक प्रकार की वैयक्तिक संस्कारों के कारण उससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये वैयक्तिकता की भावना समाप्त हो जाती है, तो वो एक प्रकार से आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है, वो सर्वव्यापी सत्ता में विलीन हो जाता है। इसमें असुर और देव दोनों भाग लेते हैं। असुर और देव का मतलब होता है हमारे अंदर का जो हमारा निम्न स्वरूप और उच्च स्वरूप है। हमारे अंदर हमारी दो मानसिकताएं हैं, हमारा दो मन है।
एक मन हमारा आसुरी वृत्ति वाला है, यानी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार ये सब भरे होते हैं, ये निम्न स्वरूप है हमारा। और एक दूसरा है जो इसके विपरीत, जिसमें दैवी संपत्ति होती है, प्रेम है, करुणा है, दया है, निर्भयता है, उदारता है, ये सब जो गुण है दैवी संपत्ति वाले गुण, वो हमारा उच्च स्वरूप है। तो इस समुद्र मंथन में ये दोनों मन के दोनों जो पक्ष हैं, निम्न पक्ष और उच्च पक्ष, वो दोनों सहयोगी होते हैं, क्योंकि ये दोनों चाहता है कि हम अमर हों। और ये मंथन मंदराचल पर्वत को मथने वाला उपकरण जो होता है, जैसे दही मथते हैं तो उसके अंदर एक डालते हैं दही महने वाली चीज़ को, जिसे मक्खन निकलता है, उसी तरह से मंदराचल पर्वत को एक मथानी के रूप में यूज किया जा रहा है। तो वो मंदराचल पर्वत जो है वो दृढ़ संकल्प का परिचायक है। दृढ़ संकल्प क्या? मुझे अमृत प्राप्त करना है, मुझे आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। ये जो भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति में, साधक में, वही मंदराचल पर्वत है। यही संकल्प है, दृढ़ संकल्प। लेकिन केवल दृढ़ संकल्प से ही काम नहीं चलेगा। दृढ़ संकल्प को जो है वो क्रियात्मक रूप में इसको लाना है, और क्रियात्मक रूप में लाने के लिए उसे जो है कहीं न कहीं टिकाना पड़ेगा, अस्थिर करना पड़ेगा। मंदराचल पर्वत को टिकाने के लिए कोई जगह होना चाहिए, और वो टिकाने की जगह जो है वो भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में आधार प्रदान किया। ये कच्छप के रूप में आधार प्रदान किया का मतलब क्या है? भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार ग्रहण करके उन्होंने मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया और मथानी के रूप में उसे प्रयोग करने दिया। ये कच्छप जो होता है, आपने कछुआ को देखा होगा कि वो कछुआ जो है अपने अंगों को समेट करके अंदर कर लेता है, उसका कोई भी अंग बाहर नहीं होता है। ये वास्तव में प्रत्याहार, योग की भाषा में, राजयोग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अष्टांग योग में एक प्रत्याहार शब्द आता है, यानी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना। जब तक साधक इंद्रियों को अंतर्मुख नहीं करेगा, वैसा दृढ़ आधार तभी प्राप्त होगा मन के मथने के लिए। मन में धारणा, ध्यान और समाधि को स्थापित करने के लिए, उसमें गहराई से उतरने के लिए ये जरूरी है कि मन को प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अंतर्मुख किया जाए। ये कच्छप अवतार इंद्रियों का अंतर्मुखी करने का प्रतीक है, और साधना की अवस्था में ये पहले, जैसे मैंने मत्स्य अवतार में बताया कि ये एक मत्स्य अवतार में शुभेच्छा उत्पन्न होती है कि मैं संसार सागर से पार करूं, लेकिन इसके बाद जो है इसको करने के लिए उसे मन को, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना पड़ता है। ये कच्छप अवतार है, ये सेकंड स्टेज में आता है। और उन मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी जब कर लेते हैं तब उस पर दृढ़ संकल्प की मथानी लगती है, और श्रद्धा रूपी डोर से, बासुकी नाग के रस्सी से उसे जो है मथा जाता है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी है। कभी कभी मंदराचल पर्वत जो है वो उछल करके ऊपर उठ जाता है, आसमान में उड़ जाता है, कथा में आती है। अगर अहंकारिक दृष्टि से साधना की जाए कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे कि प्राचीन काल में असुर लोग करते थे, तो
उसके अंदर क्या होता है कि अहंग बढ़ जाता है, दर्प बढ़ जाता है, व्यक्ति के अंदर कुछ शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति के कारण वो मंदराचल पर्वत का आकाश में उड़ने का मतलब कि उसके अंदर अहंकार और दर्प आ जाता है। दर्प आने के कारण वो वास्तव में और अधिक आसुरी वृत्ति का हो जाता है। सही दिशा में ये जो है मंथन नहीं चल रहा है। तब तो राक्षस भी करते थे, तब देवता भी करते थे। जितने भी रावण हो या कोई भी कुंभकर्ण हो या कितने भी राक्षस का जिसका भी नाम लीजिए, सबको असंख्य शक्ति प्राप्त थी, बड़े शक्तिशाली थे, अजीब अजीब शक्तियां उनके पास थी, लेकिन सब राक्षस थे। उसका कारण ये था कि उन्होंने अहंकार को समाप्त नहीं किया था और अपने अहंकारिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ही तब किया था। यही प्रतीक है मंदराचल का ऊपर उठ जाना या आकाश में उड़ जाना। सही दिशा में मंथन चले, इसके लिए जरूरी है कि भगवान ने, विष्णु भगवान ने अपना एक हाथ जो है मंदराचल पर्वत के ऊपर रख दिया, अपने हाथ का दबाव दिया ऊपर से और नीचे अपने पीठ पर यानी कुर्म के ऊपर मंदराचल को धारण किया। तब सही दिशा में, सही गति से, सही प्रकार से मंथन शुरू हुआ, तब उससे अमृत निकला। यानी परमात्मा का जब तक साधना में वरद हस्त नहीं होगा तब तक साधना सही दिशा में नहीं चलेगी। परमात्मा के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, उसके प्रति शरणागति का भाव होना चाहिए। प्रयास तो आपको करना है, लेकिन ये महसूस करना है कि हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है, कृपा से ही हम ये साधना कर रहे हैं। अपने अहंकार को यदि बढ़ाने के लिए साधना करेंगे और महसूस करेंगे कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर आपकी जो प्रगति होगी वो आसुरी होगी और फिर आप जो है कंस और रावण की तरह ही शक्तिशाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर कच्छप अवतार के रूप में ये बताया गया है कि साधक जो है जब आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करता है तो प्रत्याहार के अभ्यास से अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है और अंतर्मुखी करने के बाद वह पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की शरणागति होकर के अपनी साधना का क्रम बनाए रखता है। तब अंत में उसे अमृत की प्राप्ति होती है। ये कच्छप अवतार का जो मैसेज है, गुह्यार्थ है, या जिसको कहिए कि मिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, वो ये है। तीसरा अवतार वाराह अवतार है। वाराह अवतार की कथा भी आप जानते हैं, पुराणों में वर्णित है। कल्प के अंत में ब्रह्मा जी जो हैं वो झपकी ले रहे थे, और झपकी ले रहे थे तो उनके अंदर जो वेद था, ज्ञान था, जो मन के अंदर गुप्त था, उसको वो बोलने लगे। उस समय हयग्रीव नामक एक राक्षस था, वो ये कथा है, लेकिन इसके आधार पर ही इसका एक्सप्लेनेशन करना, इसलिए आपको थोड़ा स्मरण करा देते हैं। उसने उस वेद ज्ञान को ले करके और पृथ्वी के साथ, पृथ्वी को लेकर के वो जल के अंदर डूब गया। अथाह जल था, डूब गया। उसके डूबते ही अब प्रयास होने लगा कि ये पृथ्वी को कैसे बाहर, सृष्टि बनेगी कहाँ। उस समय भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से, भगवान की प्रेरणा से, विष्णु भगवान की प्रेरणा से एक छोटा सा वाराह, मतलब सूकर शावक बाहर निकला, और देखते देखते वो बहुत महाविशाल हो गया। और वो विशाल वाराह जो है
वो अनंत सागर में डुबकी लगाया, अंदर घुसा और एकदम निश्चित रूप से जहाँ पृथ्वी खोई हुई थी वेद ज्ञान के साथ, उसको अपने वो दांतों पर उठा करके और जल के धरातल पर स्थापित कर दिया। फिर वहाँ सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन इस बीच में पृथ्वी को लाते समय उसे एक राक्षस मिला, उसका नाम था हिरण्याक्ष। उस राक्षस को उन्होंने वध किया, मार दिया जल के अंदर ही। और तब वो अवरोध उत्पन्न कर रहा था इस क्रम में, तो फिर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और वेद की पुनर्स्थापना की। ये कथा है, कहीं विशाल रूप में या कहीं थोड़े से और भिन्न रूप में मिलेगी, लेकिन बेसिक कथा ये है। हम लोग उसके बदले अब इस बात पर आते हैं कि इस वाराह अवतार का निहितार्थ क्या है, इसका गुह्य अर्थ क्या है। ये साधना के क्रम की एक स्थिति ये भी है। साधना के क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अचेतन मन के अनंत गहराई में क्या होता है कि थोड़ी सी भी यदि आपके अंदर जागरूकता और सावधानी नहीं होती है, ब्रह्मा जी के झपकी लेने का जो प्रतीक अर्थ ये है कि जब आपके ऊपर, साधक के ऊपर जब तमस का प्रकोप हो जाता है, तमस का प्रकोप हो जाता है, तो आपका ज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञान यानी वेद लुप्त हो गया, वेद को चुरा लिया। ऐसा कहा गया कि उसने, हयग्रीव ने वेद को चुरा लिया। मतलब आपके ऊपर तमस, हयग्रीव का प्रभाव हो जाता है। तमस के प्रभाव के कारण विवेक शक्ति आपकी गुम हो जाती है। कहाँ? अनंत सागर की गहराई में। अनंत सागर की गहराई का अर्थ क्या है कि आपके अचेतन मन के अंदर वो जो ज्ञान है वो विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए आप में जब प्रेरणा जागृत होती है तो वाराह के रूप में आपके ही अंदर से, ब्रह्मा जी के स्वयं नासिका के अंदर से ही वो वाराह उत्पन्न हुआ था। आपके अंदर से एक छोटा सा प्रेरणा उत्पन्न होती है। ये वास्तव में आपकी तामसिक प्रवृत्ति का परिचायक है। लेकिन यहाँ तामसिक प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक रूप में नहीं ली गई है। तमस का जो प्रभाव है, तमस जो की प्रकृति है, ये भी साधक को साधना में सहयोग देती है। तमस जो है वो विध्वंसकारी है। माता दुर्गा, महाकाली, ये सब तामसिक प्रवृत्ति के परिचायक हैं, लेकिन ये विध्वंस करते हैं। विध्वंस करने का अर्थ ये है कि साधक के अंदर जो ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है, दोष दुर्गुण होते हैं, मल विकार होते हैं, ये जो विध्वंस की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, जो तामसिक प्रवृत्ति है, वो हमेशा निगेटिव नहीं होती है। साधक के जीवन में जो तमस है, डिस्ट्रक्शन है, विध्वंस है, जब आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ये जो तमस है आपके ऋणात्मक प्रकृति, जो दोष दुर्गुण है, उनका विध्वंस करता है। जो वो वाराह के रूप में, शूकर के रूप में जो तामसिक वृत्ति है, वह आंतरिक चित्त को शुद्ध करते हुए अचेतन की गहराई में डुबकी लगा करके और जो खोया हुआ ज्ञान है, वेद है, उसको बाहर निकाल करते हुए जब रास्ते में आता है तो उसे हिरण्याक्ष
असुर का सामना करना पड़ता है। हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसकी आंखें स्वर्ण की तरह हो, सोने की तरह। आक्ष, हिरण्य आक्ष, हिरण्य का मतलब स्वर्ण होता है, आक्ष का मतलब आंखें होती है। ये साधक की एक निगेटिव चीज़ है। व्यक्ति के अंदर एक ऐसी दृष्टि होती है जो आत्म ज्ञान नहीं किया हुआ होता है कि संसार के आकर्षण में वो सब आकर्षण को बड़ा बहुमूल्य देखता है। संसार की चीज़ों को, माया को, सब चीज़ को जो चमक रही है माया की चीज़ें, उसमें साधक का मन जो है वो उलझ जाता है। ये एक प्रकार का राक्षस है जो साधक को भटका देता है। संसार के रंगीनियों में, चमक दमक में उसको महत्व देने लगता है। और ये जो राक्षस है हिरण्याक्ष, वो वेद को, पृथ्वी को ऊपर नहीं आने देता है, वो रोकता है उस वाराह को ऊपर ले जाने में। साधना के क्रम में व्यक्ति माया के आकर्षण में उलझ जाता है, यहाँ की रंगीनियों में उलझ जाता है, यहाँ की चमकीली चमचमाहट में स्वयं को उलझ जाता है और वो ज्ञान से दूर हो जाता है, वेद से दूर हो जाता है। तो वो वाराह जो हैं, भगवान वाराह अवतरित जो हुए हैं, वास्तव में वो तमस के प्रतीक होते हुए भी उस हिरण्याक्ष का वध करते हैं, यानी इस वृत्ति का वध कर देते हैं जो वृत्ति हमें, साधक को माया के आकर्षण में भुला देती है, भटका देती है, और तभी ज्ञान जो है ऊपर आता है। तो इस प्रकार से ये जो वाराह अवतार है, ये साधना की प्रगति की एक अवस्था का प्रतीक है और ये मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि कैसे साधक अपनी उन्नति के क्रम में किस अवस्था को पार करता है। चौथी जो अवतार है उसको कहते हैं नृसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की कथा आप सभी जानते हैं, फिर भी आपको स्मरण दिलाने के लिए किसी ज़माने में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ था, और जो इतना भयंकर हुआ कि वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा और चारों तरफ से भक्ति की जो है वो धारा को समाप्त कर दिया, सारे पूजा पाठ क्रम बंद कर दिए। और संजोग से उसी के पुत्र रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ, जो पूर्ण रूप से भक्त था। प्रहलाद को जन्म से ही, यानी बालकपन से ही भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, और वो बार बार कहता था कि हमारी रक्षा भगवान करते हैं, सब भगवान की पूजा करो। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप को ईश्वर या भगवान मानने से इनकार कर दिया, और उसके लिए तरह तरह से उसे मारने की कोशिश की गई। उसके पिता ने उसे आग में डाला, पत्थर से पीटा, नीचे गिराया, पानी में डुबोया, लेकिन भाले से मारा, लेकिन वो मरा नहीं। वो सर्वत्र ईश्वर को ही देखता था। अंत में हिरण्यकश्यपु ने स्वयं ही उसको मारने के लिए एक बार निश्चय किया और गोद में बैठा करके उससे प्रेम से बात करने लगा और पूछा कि तुम्हारी रक्षा कौन करता है। उस बालक ने कहा कि मेरी रक्षा भगवान करते हैं। और फिर उस हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान रहते कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भगवान तो सब जगह रहते हैं, कण कण में रहते हैं, घट घट में रहते हैं। और वो महल में था, सामने पिलर था महल का। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इसमें भी हैं। तो उसने कहा कि हाँ, इसमें भी हैं, सब जगह हैं, यहाँ भी हैं। अब वो हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से उस खंभे को जोर से प्रहार किया गदा से, और उस गदा के प्रहार से खंभा टूटा और उसमें से एक विचित्र जीव निकला, जिसका आधा शरीर, नीचे का शरीर तो मनुष्य का था और कमर से ऊपर का शरीर सिंह तक का था। और वो बहुत गर्जना करते हुए
हिरण्यकश्यपी को उसने पकड़ करके उसके पेट फाड़ दिए, उसे मार दिया, उसकी सेना को समाप्त कर दिया। ये कथा सब आप समझते जानते। साधना के क्रम में भगवान नृसिंह के रूप में आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण साधक के अंदर होता है। साधक जब अपनी साधना का विकास एक स्तर पर कर लेता है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार के गुण आ जाते हैं, तो परमात्मा के गुण उसके अंदर अवतरित होने लगते हैं। नृसिंह भगवान का रूप आधा शरीर मनुष्य का, नीचे कमर से नीचे, कमर से ऊपर सिंह का शरीर, नृ मनुष्य और सिंह दोनों, ये प्रतीक है रजस का सत्व में बदलने का। साधक के अंदर धीरे धीरे उसके तमस, हर किसी में ये 3 गुण रहते हैं, तमस, रजस और सत्व। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे ये त्रिगुणों में रूपांतरण होता जाता है। तमस रजस में बदलता है, रजस सत्व में बदलता है। यहाँ जो नृसिंह भगवान का रूप है उसमें आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का, ये बताता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, बदलाव की एक प्रक्रिया है, जहाँ साधक के अंदर रजस अब क्रमशः सत्व में बदल रहा है। कमर से नीचे का हिस्सा जो मनुष्य का है वो रजस का परिचायक है, और जो कमर से ऊपर का हिस्सा सिंह का है वो सत्व का परिचायक है। सत्व का मतलब दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट होना। सिंह दिव्य शक्ति का प्रतीक है। साधक का रजस जो है वो दिव्य शक्ति, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, डिवाइन पावर, उसमें रूपांतरित हो जाता है। और ये जो दिव्य शक्ति जिसका परिचायक सिंह है, वो जब प्रकट होता है तो अज्ञान रूपी जो हिरण्यकश्यपु है उसको वो विच्छिन्न कर देता है। वो जो नरसिंह भगवान थे उन्होंने पूरी तरह से विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिया अपनी नाखूनों से, और उसकी समस्त सेना जो आसुरी सेना थी उसका विध्वंस कर दिया। यानी जब रजस सत्व में बदलता है तो वो अविद्या को, अज्ञान को नष्ट कर देता है, और अज्ञान की जो सेना होती है, आसुरी सेना, उसके साथ जो और भी बुराइयां होती हैं, उन सारी सेनाओं को, निगेटिविटी को, तमस को वो समाप्त कर देता है। और जो अब भक्ति के रूप में प्रहलाद है, उसको वो राज सिंहासन पर बैठा देता है, राजा बना देता है, यानी उसको जो है आत्मज्ञान प्रदान करके उसे संपूर्ण प्रकार के वैभव दे देता है। ये जो क्रिया है क्रमिक रूप से होती है साधना के काल में, और ये सब घटित होता है साधक के चित्त में। और ये जो अवतरण है, अवतार है, वो भक्त यानी साधक के आंतरिक चेतना में होता है, अचेतन की गहराई में होता है। तो नृसिंह अवतार जो है वो रजस का सत्व में परिवर्तन, रूपांतरण का प्रतीक है, और इसके कारण अविद्या, अज्ञान और इसकी शक्तियों का नाश है। 5वां जो अवतार है उसको वामन अवतार कहते हैं। वामन अवतार की कथा भी आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए कहें कि वामन अवतार उस समय हुआ जब देवासुर संग्राम खत्म हुआ, अमृत निकल गया था और युद्ध हुआ असुर और देवताओं में। तो उस समय बाली जो है, राजा बलि, वो बच गए थे असुर।
और उन्होंने असुरों को इकट्ठा करके और देवताओं को पराजित कर दिया, और देवताओं का संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण जो स्वर्ग के देवताओं का जो साम्राज्य था वो सब जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। इसको और परमानेंट बनाने के लिए और स्थायी बनाने के लिए असुरों के राजा बलि यज्ञ करने लगे, और उस यज्ञ से वो उनका अभिप्राय ये था कि अपने आप को और शक्तिशाली बनाएं। लेकिन उस समय ही भगवान जो है इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देने के ख्याल से वामन रूप धारण करके यज्ञ में आए, और उससे जैसा आपको पता है कि 3 डेग भूमि की जो है उन्होंने मांग की। यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, तो 3 पग भूमि देने के लिए भले राजा जो है तैयार हो गए, यद्यपि कि उनके गुरु शुक्राचार्य ने ये पहले ही बता दिया था कि ये सामान्य वामन नहीं है, ये भगवान विष्णु स्वयं हैं, आप इनकी इच्छा पूर्ति न करें। फिर भी उन्होंने कहा कि यदि ये भगवान विष्णु भी हैं तो भी मैं अपने बात को मैं इनको दान दूंगा और अपनी बात को पूरा करूंगा। और जैसा आपको पता है कि ऐसा बलि के कहते ही उनको कि आप 3 पग भूमि आप ले लीजिए स्वेच्छा से, उस वामन का रूप महाविशाल हो गया, और एक कदमों से तो स्थूल जगत को, दूसरे कदमों से सूक्ष्म जगत को, आकाश को, पाताल को, पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं थी, तो राजा बलि ने कहा कि आप वो तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। लेकिन भगवान के पैर को रखते ही राजा बलि का अंत हो जाता, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भक्त है, इसे जो है दंड नहीं देना है, बल्कि आप अपना पैर उसके सिर पर रख करके इसे अभय दान दें। और भगवान ने ऐसा ही किया। वामन देव ने उसके सर पर पैर रखते हुए उसे अभय दान देते हुए कहा कि आप अपने अन्य असुरों के साथ सूतल लोक में चले जाएं, वहाँ पर मैं भी आपके साथ रहूँगा, आपकी सुरक्षा करूँगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। ये कथा सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं। अब यहाँ यह वामन अवतार के बारे में जानना जरूरी है कि इस अवतार का क्या निहितार्थ है, क्या गुह्यार्थ है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है। साधक जब आगे बढ़ता है साधना के मार्ग पर, तो उसे अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है। राजा बलि जो हैं साधक के अंदर वर्तमान अहंकार के प्रतीक। ये जो अहंकार है वो अपने आप को हर तरह से सुरक्षित, समृद्ध और अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा रखता है। ये अहंग जो है और चाहिए और चाहिए, अधिक से अधिक, और इसको हम सुरक्षित रख सकें, इसको हम बनाए रख सकें, इसके लिए वो कई प्रकार के सकाम्य कर्म करता है। राजा बलि का जो यज्ञ है वो साधक या जीव द्वारा किया जाने वाला सकाम्य कर्म का परिचायक है। ये जीव आजीवन सकाम्य कर्म में लिप्त रहता है। सकाम्य कर्म का मतलब कोई इच्छा के साथ कर्म, ये करें तो ये प्राप्त होगा, ये करें तो वो प्राप्त होगा। लेकिन अहंकार चाहे कितनी भी इच्छा कर ले और कितनी भी पूर्ति कर ले, वास्तव में वो खाली ही रहता है। जितनी भी पूर्ति होती जाती है, जितनी भी इच्छाएं उसकी पूर्ण होती जाती है, उतनी इच्छाएं भरती जाती है और वो अपने आप को उतना ही अंदर से खाली महसूस करता है। वामन भगवान जो हैं वो आध्यात्मिक विनम्रता के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक विनम्रता, देखने में छोटे। उन्होंने 3 कदम धरती की मांग की और बाली समझा कि ये छोटा सा बालक जो है 3 कदम कितना होगा। लेकिन आध्यात्मिक विनम्रता की चाहना बड़ी छोटी होती है,
लेकिन उस चाहना में सब कुछ समाहित हो जाता है। जैसे बावन भगवान के कदम डेग बड़े छोटे थे देखने में, लेकिन वो इतने विशाल हो गए, इतने बड़े हो गए कि तीनों लोक भी उसमें समाहित होने के बाद भी एक पैर बचा ही रह गया, एक डेग की जमीन लेने के लिए बची ही रह गई। यानी आध्यात्मिक विनम्रता चाहता बहुत छोटा है, लेकिन उसकी चाहना में सब कुछ समाहित रहती है, संपूर्ण सृष्टि उसी में समाहित रहती है। साधना के क्रम में ये आवश्यक है कि आपका अहंकार, साधक का अहंकार, वो विनम्र हो जाए। बाली की तरह जो है वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और से अधिक बढ़ाने के लिए ना हो करके, बल्कि ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूरी विनम्र हो जाए, ये आवश्यक है। इसलिए साधक के चित्त में वामन अवतार होता है। जब वो एक साधना की एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक विनम्रता आ जाती है, आध्यात्मिक विनम्रता आ जाती है। और आध्यात्मिक विनम्रता के आने के कारण उसके अंदर का जो अहंकार है, उस अहंकार में स्वयं को समाप्त करने की इच्छा प्रकट होती है। शुक्राचार्य ने कह दिया था कि इसको छोटा मत समझो, ये वामन सामान्य वामन नहीं है, ये भगवान है, विष्णु भगवान है, ये सब कुछ तुम्हारा छीन लेगा और फिर देवताओं को दे देगा। लेकिन राजा बलि जो थे, उन्होंने कहा कि भगवान है तो कोई बात नहीं है, मैं भगवान को वचन देता हूं और मैं सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूं। चेतना के ऊंचाई में एक स्थिति आती है जब साधक अपने अहंकार को स्वेच्छा से विलीन करने के लिए तैयार हो जाता है। आम आदमी स्वेच्छा से विलीन अपने अहंकार को नहीं करता है। किसी आदमी को कहो कि तुम बहुत छोटे आदमी हो, गुस्सा हो जाएगा। हमें छोटे आदमी कहा, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ, हमको छोटा समझते हो। यानी अहंकार को छोड़ना हम नहीं चाहते हैं। ये अज्ञान की पहचान है। साधना की पहचान में, साधना की पहचान ये है कि जब व्यक्ति ऊंचा होता है, उन्नति करने लगता है, उसके अंदर जब वामन भगवान का अवतरण होता है, भगवान वामन उतरने लगते हैं, तो उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। मैं कुछ नहीं, और अपना वो सब कुछ अहंकार, जो अपना धन दौलत राज सम्राट सब कुछ जो है, वो वामन भगवान को समर्पित कर देता है। 3 डेग में पृथ्वी को नाप देना, पृथ्वी नहीं समस्त सृष्टि को, ब्रह्मांड को नापना, उसके बाद 2 ही डेग में ये सब नप जाते हैं। जब ऐसा अहंकार विनम्र हो जाता है तो वो तीसरे डेग के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। वामन पूर्ण तौर पर अहंकार अपने आप को विलीन कर देता है, शून्य कर देता है। तो ऐसे अहंकार को शून्य करने की जब स्थिति आती है तो ऐसे अहंकार को भगवान का वरद चरण प्राप्त हो जाता है, आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। भगवान वामन उसके सर पर पैर देख करके उसे निर्भय कर देते हैं। वो साधक अहंकार जब स्वयं को विलीन करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी हर चीज सुरक्षित हो जाती है। वामन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि सूतल लोक में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें सब साम्राज्य तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति होती रहेगी, तुम्हें सारे सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। यानी जब अहंकार अपने आप को पूरी तौर पर समाप्त कर देता है, विलुप्त कर देता है, तब उसे ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती और उस ईश्वरीय कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो वो प्राप्त करना पहले चाहता था वो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो जाती है। और
तीन डेग का मतलब ये होता है कि एक कदम, पहला कदम में वो व्यक्ति के अंदर जो तीन ग्रंथियां होती हैं, ये तीन अवरोध होते हैं, वो एक एक कदम से एक एक अवरोध समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग में जो बाधाएं हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन बाधा हैं, ये व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होने देते हैं। वामन भगवान के एक कदम से, पहले कदम से मल दूर हो जाता है। मल का मतलब होता है ग्रॉस इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड, मतलब मन के स्थूल विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये वामन भगवान के पहले कदम से दूर हो जाता है जब वो नाप लेते हैं स्थूल और इसमें पृथ्वी और पाताल को एक बार में नाप लेते हैं, यानी मल दूर कर देते हैं। दूसरे कदम में जो है जितने सूक्ष्म तल हैं उसको नाप लेते हैं, यानी मानसिक स्तर पर जो विक्षेप है, मन की जो चंचलता है, सूक्ष्म रूप की जो बाधाएं हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। और तीसरे कदम पर वो बाली के राजा बलि के सिर पर पैर रखते हैं, यानी अभय दान देते हैं, यानी आवरण को समाप्त कर देते हैं। आवरण नष्ट हो जाता है, यानी उसे आत्मज्ञान हो जाता है। वास्तविक जो उसका स्वरूप, मैं ब्रह्मन हूँ, जो छुपा हुआ रहता है, वो तीसरे कदम से, परमात्मा के तीसरे कदम से वो उद्घाटित हो जाता है, खुल जाता है, और वो आत्मज्ञान की स्थिति में को प्राप्त कर देता है। तो ये वामन अवतार व्यक्ति के या साधक के आध्यात्मिक विकास के क्रम में एक अवस्था का परिचायक है, जहाँ उसका अहंकार समग्र रूप से ईश्वर के प्रति पूरी तौर से समर्पित हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर का मैंपन, मेरापन, वैयक्तिक भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अभी मैंने इन 5 अवतारों का वर्णन करते हुए बताया कि ये कैसे 5 अवतार जो हैं वो साधना के क्रम की स्थिति बताते हैं, और हम सबको इन अवतारों के माध्यम से क्या मैसेज, संदेश दिया गया है, इसको बताने का कोशिश किया। अगले व्याख्यान में मैं शेष 5 अवतार जो इसके आगे के हैं उनका मैसेज क्या है, इसके बारे में वर्णन करूँगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सब इन बातों को गहराई से समझें और जीवन में इन्हें उतार करके इसी जन्म में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।